नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच जो सीज फायर की जो कोशिश हो रही है, वो इस समय काफ़ी टाइट सिचुएशन वहाँ दिख रहा है। चूँकि अमेरिका की तरफ से तो ये कह दिया गया, लेकिन ईरान उस चीज़ को खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हालांकि ईरान की तरफ से ये बात कही गई है कि जो है शब्दों का आदान प्रदान हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, लेकिन जो प्रपोजल उनको भेजा गया है, जो 15 पॉइंट्स उनको भेजे गए थे, जिसमें कि ये बात कही गई थी कि जितना भी जो यूरेनियम से जुड़ा हुआ चीज़ है या न्यूक्लियर से जुड़ा चीज़ है, उसको ख़त्म कर देना है। साथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी कहा गया था कि उसको खाली करना है, मतलब आप उसको जाने दीजिए, आवाजाही चलने दीजिए। लेकिन जो तमाम चीज़ें थी उसको ईरान ने रिफ्यूज़ कर दिया है और ईरान ने कहा है कि उसने 4-5 पॉइंट्स रखे हैं उसमें से, जिसमें कि उसने गल्फ से जो है बिल्कुल अमेरिका का हट जाना एक बात है। दूसरी बात कि जो डैमेज हुआ है उसको फिर से करना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उनका रहे अधिकार, क्योंकि अमेरिका की ये कोशिश थी कि दोनों मिल के करेंगे। तो इस चीज़ को जो है इनकार कर दिया गया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि इस हफ्ता के अंत तक में उन दोनों के बीच बातचीत होगी और इसमें कई सारे कंट्री लगे हुए हैं, पाकिस्तान लगा हुआ है, टर्की लगा हुआ है, ये सब कोशिश कर रहा है। लेकिन इस समय तक जो है कोई ऐसा नतीजा देखने को मिला नहीं है। साथ में ईरान की तरफ से ये बात कही गई है कि आगे चलकर जो बाब अल मंडाब जो एक नहर है, जब आप रेड सी से जो नीचे आते हैं तो वहाँ पे एक नहर है जिससे अरबियन सी पे पहुँचता है। कि इधर तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जिसमें ईरान का कब्जा है पूरी तरीके से, आप निकल नहीं सकते पर्शियन गल्फ से। और दूसरी तरफ जो स्वेज कैनाल के जरिए जो रेड सी से जो होकर जो आता है, वहाँ पे यह है नीचे है बाब अल मंदाब। तो इसमें उनका ये कहना है कि इसे भी हम डिस्टर्ब कर सकते हैं और यहाँ हूतीज़ का कब्जा है और हूतीज़ जो है वो ईरान के फेवर में है। यमन का जो है विरोधी ग्रुप है ये, और उसकी पूरी पकड़ है वहाँ पे, उस जगह पे वो चाहे तो बंद कर सकता है। तो ये सिचुएशन है। अगर बातचीत का दौर ख़त्म हो गया और बातचीत नहीं हो पाया, विफल हो गया, तो ये एक नया खतरा मंडरा सकता है ये। तो इसको लेकर अब जो बातचीत होगी और तमाम चीज़ होगा, तो इस समय अलर्ट रहने का ज़रूरत है कि जो मार्केट में जो तेज़ी देखी जा रही है, वो इस समय जो अमेरिका की तरफ से जो ऐलान हुआ था उसको देखने के बाद वो तेज़ी था। लेकिन वो तेज़ी बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, वो सब कुछ बातचीत पे है। और जिस तरीके से जो बातें अभी उभर कर सामने आ रही है, उसमें अमेरिका जो है वो बिल्कुल जो है बैकफुट में नज़र आ रहा है और ईरान जो है बिल्कुल जो है ऊपर है। एक तरीके से आप देखें तो जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से ऐलान किया गया और तमाम बातें हैं, तो ये देखना है कि किस तरीके से ईरान उसको अपने शर्तों पे मनवाता है या नहीं मानता है। और जो है बातचीत अगर हो जाए तो पूरे विश्व के लिए अच्छा रहेगा। अगर बातचीत विफल रहा तो एक नया खतरा जो है वो मंडराने लगेगा। साथ में लेकिन एक बड़ा पॉजिटिव बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो है शिपों का आवाजाही शुरू हो गया है। उसमें ईरान जो है वो चुनिंदा जो पैसे दे रहे हैं, जो उसको फ़ी भर रहा है, उसके जरिए उसको पास करने दिया जा रहा है। अगर देखिए जो भी डिफरेंसेस अगर चलता रहेगा, अगर दोनों नहर खुला रहेगा तो फिर जो है दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। फिर मार्केट जो है उसको जो है अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। लेकिन अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर बंद कर देता है, और जैसा कि उसने कहा कि बाब अल मंदाब जो है हुतीज़ के जरिए जो है डिस्टर्ब कर सकता है, अगर ये कर देगा तो स्थिति और विकट हो जाएगी। तो अभी वेट एंड वॉच वाला है। जो मार्केट की जो तेज़ी है वो इस समय तात्कालिक सिचुएशन पे है, लेकिन पूरी तरीके से खतरा जो है टला नहीं है। गोल्ड सिल्वर को लेकर बात कर लेते हैं। गोल्ड में जो है तेज़ी देखी गई है, लगभग 2.5% की तेज़ी रही और 4506 पे बंद हुआ था। 4500 वाला जो मार्का था उसको क्रॉस कर गया। इंडियन करेंसी में देखें तो 1,45,221 इस रेट पे बिका जो है कस्टम जोड़ने के बाद। और जो गोल्ड में जो कल डिलीवरी ली गई है वो 980 केजी का लिया गया है और टोटल जो है इस माह का जो डिलीवरी हो गया है वो 41.6 टन हो चुका है। और टोटल जो पड़ा हुआ है कॉमिक्स के पास में वो 521 मैट्रिक टन पड़ा हुआ है फॉर सेल, नॉट फॉर सेल है 472, और टोटल है 993 मैट्रिक टन। कल था 996, तो वहाँ से 3 टन घटा है। बाकी सिल्वर को देखें तो चाइना में जो है थोड़ी सी तेज़ी लौटी है, वहाँ पे 81.64 पे पहुँच गया चाइना में। और चाइना के दोनों जो है एक्सचेंज के पास जो सिल्वर पड़ा हुआ है वो 676 मैट्रिक टन पड़ा हुआ है। पहले ये घट गया था, 625 के आसपास आ गया, तो वहाँ थोड़ी सी वृद्धि देखी गई है। बाकी सिल्वर को अगर हम यहाँ देखें, जो रेट था वो 71.24 पे बंद हुआ था, 2.73% की तेज़ी के साथ। अगर इंडियन करेंसी में उसको कन्वर्ट किया जाए तो 2,29,647 रुपये जो है प्रति केजी
जो है कस्टम जोड़ने के बाद अब जो सिल्वर का जो पोजीशन है और जो डिलीवरी है, जो डिलीवरी दी गई है वो 6.69 टन का दिया गया है और इस माह जो है वो 1380 मैट्रिक टन की डिलीवरी हो गई है। 1380 टन की डिलीवरी हो गई है, जो काफ़ी ज़बरदस्त डिलीवरी है अगर उसको देखें तो आप। और कॉमेक्स के पास जो माल है वो घटता हुआ जो है घट रहा है, अच्छे खासे ढंग से घट रहा है, क्योंकि उनके पास जो अब कॉमेक्स के पास जो बड़ा पड़ा हुआ है सिल्वर फॉर सेल 2385, कुछ एक सिल्वर इस पे आए हैं सेल के लिए, चूँकि रेट थोड़ा सा ऊपर भागा है तो निकलने के लिए आए हैं। दूसरा नॉट फॉर सेल जो है वो 7843 है और टोटल जो है वो 10,228 मैट्रिक टन सिल्वर पड़ा हुआ है सिर्फ कॉमिक्स के पास में, जबकि कल ये आंकड़ा 10,308 का था। तो वहाँ से जो है 80 टन की कमी हो गई है। तो सिल्वर तेज खरीदा जा रहा है, ये बात तो देखा जा रहा है। और जो रेट इस समय जो आया था, जो भी 70 के आसपास जो है वहाँ ठीक ठाक खरीदारी देखी जा रही है। दूसरी बात कि एक और चीज़ देखा गया है कि इस दरमियान चूँकि जब 61 चला गया था तो रिफाइनर्स जो है उसने सिल्वर की खरीदारी की है, क्योंकि जब रेट ऊपर भाग गया था तो रिफाइनर्स खरीद नहीं रहे थे, नहीं तो उनको नुकसान हो जाता था। तो जब रेट ठीक ठाक हुआ है तो यहाँ खरीदारी हो रही है। लेकिन एक बड़ा चीज़ देखा जा रहा है कि ज्वेलर शॉप वाले जो खरीद रहे थे वो धीरे धीरे खरीद रहे थे, क्योंकि रेट में इतना ज़्यादा ज़बरदस्त फ्लक्चुएसन होता था कि आज खरीदते थे कल रेट गिर जाता था, बढ़ जाता था, भाग जाता था। मतलब जो है बढ़ने पे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो घट जाता था उससे बड़ा नुकसान है। तो जो नीचे जो बॉटम पकड़ा था 61 के आसपास, तो ऐसा देखा गया है कि जो रिफाइनर्स के साथ साथ जो ज्वेलर्स वाले सब भी हैं उन लोगों ने वहाँ पे खरीदारी की है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी हम लोग सिल्वर को लेकर बात करेंगे कि सिल्वर जो है इस देखिए ये जो लड़ाई का सिचुएशन चला, जिस तरीके से गोल्ड काफ़ी मजबूत हो गया, चूँकि डॉलर इंडेक्स मजबूत हो गया। आज डॉलर इंडेक्स जो है फिर मजबूत हो गया है, 99.64 पे चला गया है 0.21% की तेज़ी के साथ। अब देखते हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। और दूसरा ये जो सीज फायर वाला जो मसला था ये भी थोड़ा सा जो है अब थोड़ा सा मतलब उसमें जो है धुंधला सा दिखने लगा है कि डील हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पहले तो लग रहा था कि हो जाएगा, तो उस हिसाब से मार्केट ने रिएक्ट कर दिया था। अब थोड़ी सी धुंधली सी तस्वीर उभर रही है, तो उसको देखते हैं कि मार्केट आज किस तरीके से उस पर रिएक्ट करता है। ये चीज़ देखिए कि ये जो पूरा सिचुएशन चला, यहाँ जो सिल्वर है, गोल्ड की तो अपनी कहानी है, गोल्ड चूँकि बेचा जा रहा था, डॉलर खरीदा जा रहा था और तमाम बातें, लेकिन सिल्वर जिस तरीके से मजबूत दिखा यहाँ पे, वो बड़ी ज़बरदस्त बात है। क्योंकि देखिए सिल्वर में क्या था कि सिल्वर में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो जाता है ऐसे सिचुएशन में। जब ये लड़ाई वड़ाई हो जाती है तो ग्रोथ कम हो जाता है, ग्रोथ कम हो जाता है तो मांग कम हो जाता है। लेकिन यहाँ मांग घटा नहीं, जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि कॉमिक्स में डेली जो है 70-80 टन घट जा रहा है और वो घटते घटते जो है अब 10,000 के आसपास आ गया है, 10,000 से नीचे भी जा सकता है। और संघाई में भी वही स्थिति है। तो सिल्वर जो है वो एक्सचेंज के पास घटता हुआ दिख रहा है, यानी सिल्वर खरीदारी ठीक ठाक हो रही है। अब इसमें ये देखिए कि जो कायदे से जिस तरीके का सिचुएशन आया था कि सिल्वर को जो है गिरकर 54 के आसपास आ जाना चाहिए था, लेकिन सिल्वर मजबूती से खड़ा रहा और वो 61.5 पे जब गया तो वहाँ देखिएगा बहुत तेज उछला। जो 23 मार्च के दिन जो गया उसके जाकर तुरंत 64 के ऊपर चला गया। जो 64 जो एक बड़ा सपोर्ट लाइन था सिल्वर का, उसके ऊपर तुरंत भाग गया, यानी ज़बरदस्त बाइंग आ गई वहाँ पे। और उसके बाद फिर उछलकर तुरंत 69 पे चला गया। तो ये जो शो कर रहा था कि एक ही दिन में कुछ एक घंटे में जिस तरीके से $8 का तेजी आया उसमें, कि डिमांड जो है उसमें जमकर आया, यानी इस रेट का इंतज़ार कर रहे थे लोग खरीदने का। तो सिल्वर में एक जो मजबूती है इस समय, दुर्दिन के समय में जो सिल्वर को गिरना चाहिए था जिस तरीके से, वो उस तरीके से नहीं गिरा। यानी सिल्वर का जो तमाम बातें होती है, फिजिकल शॉर्टेज है और तमाम चीज़ है, फंडामेंटल्स और ये वो, इसको साबित किया कि ये मजबूत है और ये चीज़ काम आएगा आने वाले समय में। थोड़ा सा भी युद्ध का खतरा पूरी तरीके से जब टलेगा तो सिल्वर में एक और अच्छी मजबूती आनी चाहिए। अब वो कितना मजबूती होगा ये हम नहीं कह सकते। कि सिल्वर का जो सबसे मजबूत लाइन था वो 97 था। 97 के ऊपर जो 121 जो गया था वो फोमो लाइन था। वो फोमो लाइन जो स्मार्ट मनी मूव कर जो जनता को फंसाने के लिए जो करते हैं वो वाला लाइन था। तो 97 बड़ा सॉलिड लाइन था। अब ये देखना है कि आने वाले समय में ये 97 को कब तोड़ता है, जो है 5 महीने में तोड़ता है या 1 साल में तोड़ता है या 2 साल में तोड़ता है, ये मालूम नहीं, लेकिन कब तोड़ता है। लेकिन जो भी है इसका फाउंडेशन जो है मजबूत दिख रहा है सिल्वर का। ये बात तो इस लड़ाई से ये क्लियर हो गया। अब इसको देखिए, जैसे गोल्ड जब गिरा था उसी समय जब 6155 था तो गोल्ड गिर गया था 4138 पे आ गया था। तो GSR जो है वो 67.22 था उस वक्त।
उसके बाद से फिर जब ये 64 पे गया तो गोल्ड 4300 पे गया। जब ऊपर जब जो है 23 तारीख को जब ये खेल हो रहा था इसमें, तो उस समय भी GSR जो है वो 67.18 था। उसके बाद से ये चला गया 69 पे और गोल्ड आ गया 4452 पे, और उस समय GSR जो है वो 64.52 आ गया। यानी सिल्वर जो है वो मजबूत दिखा गोल्ड की तुलना में। इस जो एक दिन की रैली में जो प्रेशर जोन था वहाँ पे सिल्वर की मजबूती रिफ्लेक्ट हुई। जो सिल्वर के जो डिमांड वाला जो है पॉइंट्स है उसको वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। गोल्ड के साथ तो कहानी ये हो गया था कि उसको बिकवाली करके डॉलर चाहिए था तेल की कीमत के लिए, तो उसके साथ एक प्रेशर जोन था। और सिल्वर में प्रेशर जोन था भाई जो है इंडस्ट्री का जो है डिमांड कम हो गया है, मतलब इंडस्ट्री में उस तरह से काम नहीं हो रहा है, लेकिन उसके जो सिल्वर को खरीदने वालों में कमी नहीं देखी गई और वो खरीदारी हुआ और ठीक ठाक हुआ, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है कि GSR जो है उसने लगभग 3 GSR का उसने इम्प्रूवमेंट किया। तो ये चीज़ जो है साबित करता है कि किस तरीके से सिल्वर मजबूत है। बाकी कल हम लोगों ने देखा था किस तरीके से 62 टन जो है फॉर सेल से जो है नॉट फॉर सेल पे कर दिया गया था, यानी उसको उम्मीद थी कि रेट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके हिसाब से ये चीज़ें की गई थी। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि आने वाले समय में जब ये तेल का मामला ठंडा होगा और उसमें जो है जो इकॉनमी का जो स्वरूप था वो स्वरूप और भी गंदे ढंग से उभर कर सामने आएगा, क्योंकि अमेरिका पे जो प्रेशर था वो प्रेशर और बढ़ेगा। जो है तात्कालिक जो भी डॉलर मजबूत हुआ है वो सब चीज़ नीचे जाएगा और इंटरेस्ट रेट को कट करना पड़ेगा इनको, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट कट होगा गोल्ड और सिल्वर में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा सकती है। तो ये सब एजम्पशन है, देखते हैं आगे किस तरीके से रहता है। तो ये बातें हो गई। बाकी जो गोल्ड का जो मूवमेंट अगर हम देखें तो गोल्ड का मूवमेंट जो है इस समय जो भी है जो 4500 के ऊपर दिख रहा है। अब डॉलर इंडेक्स मजबूत हो गया है तो देखते हैं उसका क्या असर होता है, और सब कुछ गोल्ड का जो है तेल पे डिपेंड करता है। और क्रूड ऑयल की कीमत में जो है एक ठीक ठाक नरमी देखी गई है, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है काफ़ी उछल गया था। इस समय जो है ब्रेंट जो है वो आ गया है $100 के नीचे आ गया है। WTI जो है वो 90 के आसपास है, और मुर्बन जो है वो 105 पे है। ओमान जो है वो 157 पे है, ये 166 चला गया था, वहाँ से नीचे आया है। और दुबई जो है वो 131 पे है। तो तेल में थोड़ी सी नरमी देखी गई है, लेकिन आज काफ़ी अहम चीज़ होगा, क्योंकि ये जो सीज फायर को लेकर जो बातचीत चल रहा है उसका पल पल जो है खबरें बदलती रहेगी, उसके हिसाब से मार्केट उस पर रिएक्ट करता रहेगा। तो जो भी मार्केट है इस सप्ताह तक जो है मार्केट भारी है, उसके बाद से पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि सीज फायर हुआ या नहीं हुआ तो उसके हिसाब से मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नहीं हुआ तो फिर नेगेटिव दिखेगा, और वो गोल्ड सिल्वर में भी दिखेगा, क्योंकि तेल के लिए डॉलर की जरूरत पड़ेगी और बाकी जो दुनिया का जो करेंसी है वो भी कमज़ोर होता हुआ वो दिखेगा। बाकी गोल्ड को लेकर जो चीज़ें हैं कि सेंट्रल बैंक की जो बाइंग है, जो रिसर्च उभर कर सामने आया है कि सेंट्रल बैंक की बाइंग रहेगी, इसके बावजूद कि अभी सेंट्रल बैंक ने बेचा है डॉलर के लिए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 850 मैट्रिक टन जो है वो खरीद सकता है। पिछले साल भी इसी के आसपास खरीदा था, तो उतनी ही खरीदारी हो जाएगी, ऐसा रिसर्च कह रहा है। 1000 टन वाला मामला दिख नहीं रहा है, जो कि पिछले 3 साल से खरीदा जा रहा था। जो 22, 23, 24 जो 1000 टन से ज़्यादा खरीदा था वो चीज़ नहीं दिख रहा है। बाकी UBS जो इस समय अपना एक जो डाटा दिया था गोल्ड को लेकर, जिसमें उसने बताया था कि 5900 तक जा सकता है, और उनका फिर से आया है कि वो तमाम चीज़ों के बावजूद, जो प्रेशर जोन चल रहा है और सब कुछ के बावजूद, वो गोल्ड पे बुलिश हैं। ये बात उनके तरफ से ये रिफ्लेक्ट हुआ है। अच्छा, बाकी हम लोग जो है शेयर बाज़ार के बारे में बात कर ले, चूँकि आज तो बंद है मार्केट, लेकिन शेयर बाज़ार में जो कल तेज़ी देखी गई है और वापस बाउंस बैक किया है, 23,306 पे पहुंच गया, 394 पॉइंट्स की बढ़ोतरी के साथ 1.72% की तेज़ी के साथ। देखिए, जो हम आप लोगों से कहते थे कि जो है मार्केट को कभी जो है जज नहीं करना चाहिए, मार्केट को कभी ये नहीं करना चाहिए कि मार्केट जैसे बातें होती हैं ना कि 18,000 हो जाएगा जी, 16,000 हो जाएगा जी, 14,000 हो जाएगा जी, और कोई भी आदमी बोलता है और उसके बातों को जो आप लोग यकीन कर लेते हैं, तो उनका रिसर्च क्या है? क्या वो इकोनॉमिस्ट है? इकोनॉमिस्ट तो बता ही नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं बता सकती। जो सिचुएशन होता है, सिचुएशन के हिसाब से एक आकलन लगाया जाता है, और उस आकलन के हिसाब से मार्केट को कभी छोड़ना नहीं होता है, मार्केट में आपको बने रहना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि शिप को कभी नहीं रोकना चाहिए। शिप का अमाउंट जो है ऊपर नीचे हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन वो चीज़ अगर आप लोग डर गए होंगे जो है, तो वो आपके लिए एक बड़ा मौका जो है आपके हाथ से निकला। अब मान लीजिए कि ये सीज फायर का ऐलान नहीं हुआ और सब कुछ हो गया, तो फिर जो है दोबारा फिर हो सकता है कि मौका आए, फिर मार्केट धड़ाम से गिरे। लेकिन अगर नहीं हुआ
अगर सीज फायर हो गया तो मार्केट तो फिर ऊपर चला जाएगा। अब मार्केट में करेक्शन होगा, आने वाले समय में मार्केट में करेक्शन होता रहता है, लेकिन करेक्शन के बाद जो वो अपॉर्चुनिटी जो वहाँ पे आपको जो दिख रहा था, वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए मार्केट को ना कभी टाइम करना चाहिए, मार्केट में ऑलवेज इन्वेस्टेड रहना चाहिए और ऑलवेज उसमें आपको खरीदारी करना चाहिए। आपके फ्रीक्वेंसी को ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जो है चीज़ें बनी रहनी चाहिए। बाकी हम लोग जो मार्केट में थे निफ्टी में कि जो है 23,306 पे बंद हुआ, 394 पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ 1.72% की तेजी थी। और सेंसेक्स जो है 75,000 को पा लिया उसने, 1205 पॉइंट्स की बढ़ोतरी के साथ 1.63% की तेजी थी। स्मॉल कैप, मिड कैप सब में जो है 2% से ऊपर की तेजी रही। पीएसयू में जो है लगभग 1.5% के ऊपर का तेजी था। एफआईज ने कल बिकवाली किया है, थोड़ा सा रफ्तार कम हुआ है, 1805 करोड़ का उसने शेयर बेचा है और अब तक इस महीने जो है 1,07,000 करोड़ का शेयर बेच चुका है वो। और डीआईज की खरीदारी रही है 5,429 करोड़ का, और इस दरमियान उसने 124 लाख करोड़ का जो है शेयर उसने खरीद लिया है। बाकी 23,400 के ऊपर अगर मार्केट चला जाएगा तो उसके बाद से मार्केट में एक रियल रैली देखी जा सकती है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा सीज फायर के बातचीत पे। तो जो ये हफ्ता जो है वो काफ़ी अहम है, और देखिए कोई भी नहीं कह सकता कि इस हफ्ते में क्या होगा, सीज फायर होगा, वो दो कंट्री के बीच की बात है, करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो क्या परिस्थिति होगा, नहीं करेंगे तो क्या परिस्थिति होगा, उसके हिसाब से आपको अपने आप को माइंड मेकअप करके चलना चाहिए। तो इतनी ही बात है, कल मिलते हैं। और कल का बुलेटिन जो है वो थोड़ा विलम्ब हो सकता है, जो अमूमन हम 7 बजे डालते हैं, तो हो सकता है कि कल का बुलेटिन आपको 9 बजे या 10 बजे मिले, तो उसके लिए जो है तैयार रहिएगा। थैंक यू।